हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स गुरुजी। आज हम लोग जा रहे हैं बिजनेस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग बात करते हैं, आज कौन सा चैप्टर है हमारा। आज के चैप्टर का नाम हमारा है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक, अगर हम लोग बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा इसमें टॉपिक आता है जिसका नाम है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी होती क्या है। ठीक, अगर हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं तो ह्यूमन एक्टिविटी हमारी होती क्या है। तो ह्यूमन एक्टिविटी हमारी वो एक्टिविटी होती है जो कि कौन परफॉर्म करता है, ह्यूमन परफॉर्म करता है। ठीक, तो यानी हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं, ये कौन सी एक्टिविटी होती है जो कि कौन परफॉर्म करता है, हमारा ह्यूमन परफॉर्म करता है। तो यानी कि दोज एक्टिविटी परफॉर्म बाय ह्यूमन। जो एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है, ह्यूमन करता है। ठीक, अगर ये हम लोग ह्यूमन की एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये ह्यूमन तो परफॉर्म कर रहा है, मगर ह्यूमन ये एक्टिविटी को किस किस चीज के लिए परफॉर्म करता है। तो ह्यूमन सिर्फ दो चीज के लिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। यानी ह्यूमन कोई भी एक्टिविटी करता है, ठीक, तो वो दो चीज के लिए करता है। या तो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करता है, यानी संतुष्टि के लिए करता है। यानी हम लोग कोई काम करते हैं, आज स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। मगर कुछ लोग कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि वो पैसा कमा सके। समझ आ रही बात ना। तो यानी ह्यूमन की दो टाइप की एक्टिविटी होती है, जो कि हम लोग सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, यानी कि संतुष्टि के लिए करते हैं। या फिर कोई एक्टिविटी होती है जो हम लोग किस चीज के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। ठीक, तो यानी कि हम लोग इसकी अगर क्लासिफिकेशन करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी की, तो दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी वो एक्टिविटी होती है जो ह्यूमन परफॉर्म करता है, किस चीज के लिए करता है, पैसे के लिए करता है। ठीक, तो यानी दोस एक्टिविटी परफॉर्म फॉर मोटिव, हमारा क्या मोटिव रहता है, अर्निंग मनी, या फिर अर्न मनी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। ये होती है दोस एक्टिविटी परफॉर्म फॉर मोटिव सेल्फ सेटिस्फैक्शन, यानी कि खुद की संतुष्टि के लिए एक्टिविटी को हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक, अब आप कहेंगे सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक एग्जांपल दे दो। क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे एग्जांपल। अगर हम लोग इसके एग्जांपल की बात करते हैं, मान लो डॉक्टर। भाई डॉक्टर क्या है, डॉक्टर पेशेंट को देखता है, क्यों देखता है, ताकि वो पैसा कमा सके। टीचर, टीचर बच्चे को क्यों पढ़ाता है, ताकि वो पैसा कमा सके। ठीक, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्टेंसी सर्विस क्यों देता है, ताकि वो पैसा कमा सके। मगर हम लोग इसमें एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कौन हो गया, आपकी मम्मी लोग हो गए ना। मम्मी लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम खाना बना बना के सारी चीजें कर देती है टाइम पे। क्या उनको पैसा मिलता है, क्या पैसा बिल्कुल नहीं मिलता उनको। तो क्या मिलता है, वो सेटिस्फैक्शन के लिए करती है अपने। समझ आ रही बात ना। या फिर आप किसी की हेल्प करती हैं, ठीक, क्या हेल्प आप जरूरी है कि पैसे कमाने के लिए करें ना। हेल्प आप किस लिए करते हैं, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक, तो यानी हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, जो किस चीज के लिए एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, पैसा कमाने के लिए। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, वो किस चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर हमको क्या मिल सके, सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं ये एक्टिविटी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। ठीक, यानी एक इंसान जब इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी पैसा कमाने की एक्टिविटी कर सकता है, ठीक, उसका भी क्लासिफिकेशन किया गया। यानी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं,
इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक, आप सभी को पता है ये एक्टिविटी क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि यहाँ पे हम लोग क्या कर सके, पैसा कमा सके। ठीक, अभी पैसा कमाने के हम लोग तीन चीजें कर सकते हैं, मतलब तीन एक्टिविटी कर सकते हैं। या तो बिजनेस कर सकते हैं, या तो प्रोफेशनल बन सकते हैं, या तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं। ठीक, तो यानी अगर हम लोग तीन कैटेगरी की इसकी बात करते हैं, एक होता है हमारा बिजनेस, एक होता है हमारा प्रोफेशनल, एक होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। ठीक, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं आज के टाइम पे, यानी हमारी दुनिया में कोई भी बिजनेस, छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस है, वो सब किसके अंदर आएगा, हमारा बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आएगा। या फिर कोई भी पर्सन है जो क्या कर रहा है, लॉयर है, सीए है, सीएस है ना, कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल बोलते हैं। या फिर कोई बंदा है जो क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, किसी के अंडर में क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, काम कर रहा है किसी के अंडर में, उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं बिजनेस, प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी, मतलब अलग अलग उसके डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक, अगर हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, अच्छा ये बताओ, कोई भी पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक, कोई भी पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसको रिटर्न कुछ मिलता होगा ना, तभी तो बिजनेस स्टार्ट करता है, क्या ऐसे ही स्टार्ट करेगा क्या? तो उसको रिटर्न में क्या मिलता है यहाँ पे उसको, अगर हम लोग बिजनेस करते हैं तो रिटर्न में हमको क्या मिलता है यहाँ पे, प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है हमको यहाँ पे रिटर्न में, प्रॉफिट मिलता है। ठीक, मगर कोई प्रोफेशनल यानी डॉक्टर वगैरह क्या कर रहा है, डॉक्टर बनता है, कोई पर्सन डॉक्टर बनता है या सीए बनता है, यूएस मतलब कोई भी चीज प्रोफेशनल बनता है। ठीक, तो उसको उसके बदले रिटर्न में क्या मिलता है, ठीक, तो उसके बदले उसको क्या मिलता है यहाँ पे, प्रोफेशनल फीस मिलती है यहाँ पे इसको। क्या मिलती है इसको, प्रोफेशनल फीस मिलती है। क्या डॉक्टर कभी बोलता है कि मेरी इनकम दे दो भाई, नहीं, डॉक्टर क्या कहता है, मेरी फीस दे दो। सीए क्या करता है, फीस लेता है। लॉयर क्या करता है, अपनी फीस बताता है। समझ आ रही बात ना, ये लोग क्या कमाते हैं, लोग फीस के तौर पर। टीचर की बात कर लो, टीचर क्या करता है, कहता है कि मेरी इनकम दो, नहीं, टीचर कहता है मेरी फीस दो बेटा। समझ आ रही बात ना। अब हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट हमको क्या मिलता है यहाँ पे रिटर्न में, हमको यहाँ पे मिलता है वेजेस, वेजेस या फिर सैलरी मिलता है। अब कि सर वेजेस और सैलरी में डिफरेंस क्या है, वेजेस की अगर बात करते हैं यहाँ पे, यानी आप किसी के अंडर में जाके जॉब कर रहे हैं, ठीक, किसी के अंडर में जाके जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे आपको वेजेस मिलेगी, तो सैलरी मिलेगी। अब वेजेस और सैलरी में अंतर क्या होता है सर, ठीक, तो वेजेस की बात करते हैं जो हमको डे टू डे बेसिस पे मिलता है, यानी लेबर की बात करते हैं। जैसे लेबर किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में गया, काम कर रहा है, तो उसको क्या मिलता है, डेली टू डेली बेसिस पे का पैसा मिलता है, नहीं मिलता लेबर चार्ज। ठीक, तो यानी वेजेस होता है हमको क्या मिलता है, डे टू डे बेसिस पे मिलता है। मगर हम लोग सैलरी की बात करते हैं, सैलरी हमको किस बेसिस पे मिलती है, मंथली बेसिस पे मिलती है। किस बेसिस पे मिलती है, मेरे साथ बोलते चलिए, मंथली बेसिस पे मिलती है। अगर मेरे साथ बोलेंगे तो आपको भी क्या होगा, यहाँ पे याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं और इसकी, अच्छा ये बताओ कि हम लोग बिजनेस में, जो बिजनेस को चलाता है, जो बंदा बिजनेस को चलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओनर बोलते हैं। ओनर बोलते हैं, इंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ये सारी चीजें बोलते हैं ना। मगर जो प्रोफेशनल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोफेशनल बोलते हैं। समझ आया, प्रोफेशनल्स बोलते हैं जो प्रोफेशनल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ठीक, मगर जो इंसान किसी के अंडर में जॉब कर रहा है, ठीक, जो इंसान किसी के अंडर में जॉब कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयर बोलते हैं। कभी सुने होंगे नहीं कि मेरा एम्प्लॉयर लेट आया आज, ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्प्लॉयर बोलते हैं। और जो प्रोफेशनल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोफेशनल्स बोलते हैं। और जो बिजनेस को चलाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओनर बोलते हैं। ठीक, अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे कि बिजनेस कर रहे हैं और प्रोफेशनल भी करना चाह रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी करना चाह रहा है, ठीक, तो ये बताओ सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट किसमें होती है। भाई अगर हमको भाई बिजनेस करना है तो पैसा लगाना पड़ेगा ना। ठीक, तो सबसे ज्यादा पैसा किस में लगता है स्टार्टिंग में, तो सबसे ज्यादा पैसा किस में लगता है, बिजनेस एक्टिविटी में लगता है। तो यानी क्या होता है यहाँ पे, हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जो फर्स्ट टाइम मतलब बिजनेस में पैसा लगाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल बोलते हैं। ठीक, हाई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। ठीक, मगर प्रोफेशनल की बात करते हैं, कोई डॉक्टर अपनी खुद की क्लिनिक चलाना चाहता है, ठीक, जब कोई डॉक्टर अपनी क्लिनिक चलाना चाहता है, क्या उसमें ज्यादा पैसा लगता है क्या, ठीक, अगर हॉस्पिटल वगैरह की भी बात करते हो, ठीक, तो वो सब भी कहीं ना कहीं बिजनेस में आ जाता है। ठीक, वैसे मान लो कोई डॉक्टर अपनी खुद की क्लिनिक चलाना चाह रहा है, तो क्या होगा, प्रोफेशनल में आ गया, सीए अपना खुद का ऑफिस खोलना चाहता है, तो उसमें भी पैसा लगता है, मगर उसमें कहीं ना कहीं बिजनेस के कंपेरिजन में कम लगता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेस कैपिटल ना, यहाँ पे थोड़ा पैसा लगता है, लेस कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट।
ठीक, अब हम लोग एम्प्लॉयर की बात करते हैं। अब एम्प्लॉयर की बात करते हैं तो एम्प्लॉयर ये बताओ, कहीं हम आपको जॉब करना है, क्या वहां पे आपको पैसा लगाना पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं, वहां पे आपको पैसा नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वहां से तो आपको पैसा खुद मिल रहा है। समझ आ रही बात ना? वहां पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। ठीक, तो यहाँ पे हमको कोई भी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हम लोग कहीं जॉब करने आ रहे हैं, वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये बताओ रिस्क किस में ज्यादा होता है? रिस्क किस में ज्यादा होता है? अच्छा, इतना जानते होंगे ना, रिस्क उस चीज में ज्यादा होता है जहां पे ज्यादा पैसा लगता है। तो ज्यादा पैसा किस में लगता है? बिजनेस में लगता है। तो बिजनेस में भी रिस्क क्या होगा? ज्यादा होगा। जहां पे जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उतना ज्यादा उसको डूबने की क्या होगी? चांसेस होगी पैसे की। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? रिस्क भी क्या होगा हमारा? हाई रहेगा। किसमें? बिजनेस में। ठीक, मगर इन्वेस्ट यहाँ पे किसकी बात करते हैं? प्रोफेशनल की बात करते हैं। तो प्रोफेशनल में भी रिस्क होता है, मगर पैसा भी कम लगता है, तो रिस्क भी क्या रहेगा यहाँ पे? कम रहेगा ना। यहाँ पे लेस रिस्क। मगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। क्या एम्प्लॉयमेंट का आप कोई पैसा लगाए क्या? जब आप पैसा लगाए ही नहीं है तो काहे बात का रिस्क? काहे चीज डूबने का डर? जब कुछ लगाए नहीं, कुछ डूबने का डर है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे किस चीज की? यहाँ पे नो रिस्क, यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होता है। ठीक, अच्छा एक और पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, मान लो आप बिजनेस चला रहे हैं। ठीक, बिजनेस चला रहे हैं, आप बूढ़े हो गए। ठीक, हर कोई बूढ़ा होता है। आप बिजनेस चला रहे हैं, आप बूढ़े हो गए, क्या अपनी जगह आप अपने बेटे को रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं बिजनेस में? इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी जगह किसी को ट्रांसफर पर रख सकते हैं, मतलब अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? यानी किसी को रख रहे हैं क्या अपनी जगह? बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है, पॉसिबल है। मगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट बात करते हैं। आप डॉक्टर हैं, क्या अपने बेटे को अपनी जगह पर रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रख सकते। जब तक वो डॉक्टर बन नहीं जाएगा तब तक आप उसको अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। मगर एक बिजनेसमैन अपने बेटे को अपनी मर्जी से उस जॉब पे बैठा सकता है, चाहे वो काबिल हो चाहे ना हो। वो बिजनेसमैन की मर्जी है, रखे कि ना रखे। मगर आप अपनी मर्जी से अपने बेटे को अपनी जगह डॉक्टर या सीए ये सब पोजीशन पर नहीं रख सकते हैं, जब तक उसके पास उस चीज के लिए नॉलेज ना आ जाए। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? नहीं होता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे भी नहीं होता है। आप कहीं जॉब करने गए, आप बीमार पड़ गए, क्या अपने बेटे को अपनी जगह काम पे भेज सकते हैं क्या? नहीं भेज सकते हैं। ठीक, तो यानी यही चीज है। अब आप लेबर है तो अपने बेटे को लेबर के तौर पर भेज सकते हैं, वो सब चीजें अलग केस हो जाता है। मगर जनरली बात किया जाए, क्या कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आप टाटा कंपनी जॉब कर रहे हैं, क्या अपने अपने बेटे को भेज सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। समझ आ रही बात है? तो वहां पे भी आप अपना ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि अच्छा ये बताओ, बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो ये बताओ कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है क्या? जब हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या हमसे कोई डिग्री या क्वालिफिकेशन मांगते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन और कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी नो क्वालिफिकेशन। यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैटर ही नहीं करता है। नो क्वालिफिकेशन और डिग्री रिक्वायर्ड। ठीक, कुछ नहीं रिक्वायरमेंट होती यहाँ पे। मगर आप प्रोफेशनल में हैं तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगता है क्या? बिल्कुल मांगता है। आप सीए बनना चाहते हो तो सीए की डिग्री मांगता है, डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर डिग्री मांगना चाहता है, लॉयर बनना चाहते हैं तो एलएलबी की डिग्री मांगता है। समझ आ रही बात ना? तो यहाँ पे क्या होता है? क्वालिफिकेशन मांगता है। क्वालिफिकेशन और डिग्री रिक्वायर्ड होती है। ठीक, क्वालिफिकेशन और डिग्री क्या होती है? यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। ठीक, मगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, क्या यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन डिग्री मांगता है क्या? बिल्कुल मांगता है। आप कहीं अकाउंटेंट की जॉब के लिए गए। ठीक, आप अकाउंटेंट के लिए जॉब के लिए गए, क्या वहां पे वो बोलेगा ना कि भाई आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करने आता है कि नहीं आता? तो क्या करा? क्वालिफिकेशन स्किल डिग्री मांग रहा है कि नहीं मांग रहा? आप टैली आता है कि नहीं आता? चलो टैली का सर्टिफिकेट दिखाओ, कहाँ से सीखे थे? ठीक, मांगता है कि नहीं मांगता है ना? तो ये चीज है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन और डिग्री मांगता है। क्वालिफिकेशन और डिग्री मांगता है ना, एज पर एम्प्लॉयर, यानी जो हमको जॉब देता है उसके हिसाब से हमारे पास क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए, तभी वो हमको जॉब देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक, तो यानी अब इसकी एग्जाम्पल बात करते हैं। सर बहुत पढ़ा लिया, अब एग्जाम्पल देते, बिल्कुल देंगे एग्जाम्पल, क्यों नहीं देंगे? इसलिए तो बैठे हैं हम यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे इसके एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। अच्छा, कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, तो कोई भी बिजनेस ना, यानी मान लो कोई शॉप है, शॉपकीपर हो गया, या कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म हो गई। ठीक, ये सब किस में आएगा? आपका बिजनेस के अंदर ही तो आएगा ना। समझ आ रही बात ना?
तो यानी ये सब किसमें आएगा, आपका बिजनेस के अंदर आएगा। ठीक, यानी मान लो अब प्रोफेशनल के एग्जाम्पल बात करते हैं। यहाँ पे कोई बंदा डॉक्टर है, कोई बंदा सीए है, कोई बंदा क्या सीएस है, कोई बंदा सीएमए है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इसका मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी होता है। ठीक, कोई बंदा क्या है, लॉयर है। ठीक, अच्छा एज पर एम्प्लॉयर की बात करते हैं। एम्प्लॉयर क्या, जॉब, कोई बंदा क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, किस में कर रहा है, बैंक में या फैक्ट्री में, ठीक, या ऑफिस में। समझ आ रही बात ना। तो ये सब किस में आएगा, आपका एम्प्लॉयमेंट में आएगा। ठीक, चलिए एक बार मैं वापस से सारा चीज एक बार क्या करता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। जैसा कि हम लोग ने बात किया था, सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी की बात किया था हम लोग ना, किसकी बात किया था हम लोग ने, ह्यूमन एक्टिविटी की बात किया था। अब ये ह्यूमन एक्टिविटी होती क्या है। ठीक, अगर हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं, जो एक्टिविटी को परफॉर्म कौन करता है, ह्यूमन करता है। जो एक्टिविटी को परफॉर्म कौन करता है, ह्यूमन करता है। उस एक्टिविटी क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटी कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, कर क्यों रहा है, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए कर रहा होगा या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है। ठीक, तो जो पैसा कमाने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। जो हम लोग सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक, जैसे डॉक्टर, सीए हो गया, टीचर हो गया, ठीक, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे आपकी मम्मी हो गई, या आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। ठीक, जो आप लोग क्या कर रहे हैं, फ्रेंडशिप नेचर में कर रहे हैं एक्टिविटी ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसा कमाने की एक्टिविटी करते हैं, दुनिया की कोई भी एक्टिविटी है वो तीनों पार्ट में पड़ जाती है। ठीक, कोई भी दुनिया कोई भी बिजनेस करो वो किस में आएगा, बिजनेस में आएगा, लीगल वे में, ये नहीं कि ड्रग्स बेच रहे हो, नहीं। ठीक, कोई भी बिजनेस करो लीगल तरीके से कर रहे हो वो किस में आएगा, आपका बिजनेस में आएगा। प्रोफेशनल में कौन आएगा, जो आप किस लिए कर रहे हो, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, किसमें, सोसाइटी को। ठीक, एम्प्लॉयमेंट में कौन आता है, जो आप क्या कर रहे हो, जॉब वगैरह कर रहे हो। ठीक, अच्छा जब बिजनेस हम लोग परफॉर्म करते हैं तो बिजनेस में हमको क्या मिलता है, रिटर्न में प्रॉफिट मिलता है। मगर हम लोग जब प्रोफेशनल बनते हैं तो हमको वहां पे क्या मिलता है, प्रोफेशनल फीस मिलती है। मगर जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट हमको क्या मिलता है, वेजेस मिलता है या तो सैलरी मिलती है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, ओनर की। अरे ओनर कह रहे हैं, जब बिजनेस जो परफॉर्म करता है, जो बंदा बिजनेस चलाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओनर बोलते हैं। जो प्रोफेशनल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल बोलते हैं। कहते हैं नहीं भाई प्रोफेशनल प्रोफेशनल बंदा है। ठीक, और जो जॉब करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्प्लॉयर बोलते हैं। ठीक, अच्छा आपको बिजनेस जब करना है तो वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। मगर आप लोग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो वहां पे क्या होती है, लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मगर एम्प्लॉयर में कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप जॉब करने जा रहे हैं वहां पे। ठीक, तो आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी पड़ेगी वहां पे। ठीक, रिस्क किसमें ज्यादा होता है, बिजनेस में ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में रिस्क थोड़ा सा कम होता है, मगर यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता है। ठीक, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यानी अपनी जगह हम लोग बैठा सकते हैं किसी बंदे को, बिल्कुल बैठा सकते हैं, वो बिजनेस में पॉसिबल है। मगर हम लोग प्रोफेशनल की बात करते हैं तो प्रोफेशनल हम लोग किसी बंदे को नहीं बैठा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी किसी बंदे को नहीं बैठा सकते हैं। ठीक, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, भाई बिजनेस चलाने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तभी तो कोई भी देखो, जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता वो क्या होता है, बिजनेस चला लेता है। समझ आएगा ना, बिजनेस देखते हो ज्यादातर बिजनेस छोटा, चाहे छोटा ही बिजनेस हो, समझ आए ना, बिजनेस तो बिजनेस। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, क्वालिफिकेशन कैसे, प्रोफेशनल में बिल्कुल रिक्वायरमेंट होती है। आप डॉक्टर, सीए कुछ भी बनना चाहते हैं, आपको क्वालिफिकेशन और डिग्री चाहिए तो चाहिए, बिल्कुल मेहनत करो। ठीक, उसके बाद हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट में भी हमको चाहिए रहती है क्वालिफिकेशन और डिग्री, किसके हिसाब से चाहिए रहती है, एम्प्लॉयर के हिसाब से चाहिए रहती है। ठीक, ठीक, अच्छा मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है। ठीक, डॉक्टर क्या कर रहा है, वो अपना खुद का ऑफिस ना खोल के, यानी अपना खुद का चैम्बर ना खोल के, खुद का क्लिनिक ना खोल के, वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है। तो वो डॉक्टर किस कैटेगरी के अंदर आएगा, एम्प्लॉयमेंट में आएगा कि प्रोफेशनल में आएगा कि बिजनेस में आएगा। वो डॉक्टर किस में आएगा, आपका प्रोफेशनल में तब नहीं आएगा। वो अगर जब खुद का काम नहीं कर रहा है, वो किसी और के अंडर में काम कर रहा है डॉक्टर। ठीक, तो वो किस में आएगा, आपका एम्प्लॉयमेंट में आएगा। ठीक, बस मेरे को ये बताना था। दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पेंड करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो उसको जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिल्कुल मत भूलना। ठीक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।